नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, हाल ही में अरबाज खान के पॉडकास्ट में सलीम खान ने अपने करियर से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं का खुलासा किया। उस पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि जब 80 के दशक की शुरुआत में सलीम खान और जावेद अख्तर अलग हुए, उसके बाद अमिताभ बच्चन ने पूरी तरह उनसे संपर्क तोड़ दिया। उन्होंने कभी उन दोनों को मिलाने की कोशिश नहीं की और ना ही कभी वो उनसे मिलने आते थे। उन्हें दूसरे लोगों के साथ काम करना शुरू कर दिया। उस पॉडकास्ट में सलीम खान ने यह भी कहा कि अमिताभ बच्चन को दी अमिताभ बच्चन बनाने में, एक बड़ा स्टार, सुपरस्टार, मेगा स्टार बनाने में उन लोगों का भी हाथ है। सलीम खान और जावेद अख्तर ये थे जो अमिताभ को बार बार रिकमेंड करते थे, जिनकी वजह से अमिताभ को पहली ब्लॉकबस्टर जंजीर मिली थी और उसके बाद बहुत सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में उनको सलीम जावेद की वजह से मिली। सलीम जावेद ने वो फिल्में लिखी थी और वो फिल्में आई थी। लेकिन अमिताभ ने कभी अपने किसी भी इंटरव्यू में सलीम खान और जावेद अख्तर को इस बात का क्रेडिट नहीं दिया। कम से कम एक बार तो उनको सलीम जावेद का जिक्र करना चाहिए था। ये सलीम खान का दर्द है जो उन्होंने अरबाज खान के सामने उनके पॉडकास्ट में बयान किया, और ये सच भी है। मुझे भी याद नहीं पड़ता है कभी अमिताभ बच्चन ने सलीम खान या जावेद अख्तर का या उनकी कभी लोगों को एक क्रेडिट भी दिया हो कि उनको ऐसे उनको जंजीर मिली या दीवार मिली, शोले मिली, त्रिशूल, एक लंबी लिस्ट है सलीम जावेद की लिखी हुई फिल्मों की, जिन फिल्मों की बदौलत अमिताभ आज जिस मुकाम पर हैं जहाँ इसमें बैठे हैं। और सिर्फ सलीम जावेद ही क्यों, सलीम जावेद तो अमिताभ के जीवन में बाद में आते हैं। ये सिलसिला जंजीर से शुरू होता है। उसके पहले के जो 5-6 साल है जब उन पर नजर डालिए। पहली फिल्म मिलती है साथ हिंदुस्तानी, वो टीनू आनंद की बदौलत मिलती है। क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि अमिताभ ने कभी इस बात का जिक्र किया हो कि टीनू आनंद की बदौलत उनको साथ हिंदुस्तानी मिली? के अब्बास उनको ऋषिकेश मुखर्जी से मिलवाते हैं, जिन साथ अमिताभ की फिल्मों की एक लंबी लिस्ट है। कभी याद पड़ता है आप लोगों को कि अमिताभ ने अब्बास साहब का जिक्र किया? और सबसे ज्यादा महत्व अमिताभ के जीवन में जितेंद्र का है, जिनकी बदौलत अमिताभ को पहली वो फिल्म मिलती है जिसमें अमिताभ लीड हीरो है, प्यार की कहानी। ये वो पहली फिल्म है जिसमें अमिताभ को एक हीरोइन मिली है। उनके सामने तनुजा हीरोइन थी। प्यार की कहानी अमिताभ को जितेंद्र ने दिलवाई थी। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि अमिताभ ने कभी जितेंद्र का नाम भी लिया हो। और सिर्फ प्यार की कहानी नहीं, गहरी चाल, जिसमें हीरो तो जितेंद्र थे लेकिन अमिताभ का भी उतना ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था जितना जितेंद्र का था। अमिताभ में नेगेटिव कैरेक्टर में थे, जो फिल्म के आखिर में पॉजिटिव हो जाता है, पता चलता है कोई ये सब क्यों कर रहा था, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। वो भी उनको जितेंद्र की बदौलत मिली थी। तो मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी अमिताभ ने इस बात का जिक्र भी किया हो। महमूद, जिनकी बदौलत उनको उनके करियर की पहली हिट मिली, बॉम्बे टू गोवा, कभी याद नहीं पड़ता मुझे कि उन्होंने इस बात के लिए कोई कहीं भी महमूद को क्रेडिट दिया हो अपनी सफलता का। एक लंबी फहरिस्त है। सलीम खान इससे पहले भी इस बारे में अपना बयान दे चुके हैं कि अमिताभ ने कभी क्रेडिट नहीं दिया और देना चाहिए, सबको देना चाहिए। इस बारे में धर्मेंद्र को मानना चाहिए। धर्मेंद्र सबको क्रेडिट देते हैं जिन लोगों ने उनके करियर में छोटी सी भी मदद की है। अर्जुन हिंगोरानी का जिक्र करना वो कभी नहीं भूलता। जितेंद्र कभी शांताराम का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। मिठुन चक्रवर्ती भी समय समय पर जिन लोगों ने उनकी जरा भी मदद की है उनको क्रेडिट देते हैं इस बात का। नहीं, खैर सबकी, यहाँ मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि अमिताभ गलत है। सबके अपने विचार होते हैं। कुछ लोग खुलकर देते हैं क्रेडिट, कुछ लोग नहीं देते हैं।
कोई दे या ना दे, इंसान को याद तो रहता है कब किसने उसकी क्या मदद की है, किसने उसके साथ अच्छा किया है, किसने बुरा किया है। अमिताभ को निश्चित रूप से याद होगा। लेकिन यह भी सच है कि वो कभी किसी मन से उन्होंने सिर्फ सलीम जावेद को ही नहीं, किसी को भी क्रेडिट नहीं दिया। और सलीम जावेद तो खैर वो शख्सियत है जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाके अमिताभ की मदद की। सोचिए जरा, सबसे पहले तो जंजीर मिलती है, जंजीर से तो एक संयोग भी जुड़ा था क्योंकि जंजीर धर्मेंद्र के लिए लिखी गई थी। धर्मेंद्र ने उसमें काम नहीं किया, उनकी कुछ परिस्थितियां वैसी थी कि वो काम नहीं कर पाए। उसके बाद देवानंद के पास गई, राजकुमार के पास गई, दिलीप कुमार के पास गई। इंडस्ट्री का कोई बड़ा स्टार ऐसा नहीं था जिसने उसको रिजेक्ट ना किया हो। जब कोई नहीं मिला तो अमिताभ उस फिल्म में आए। लेकिन सोचिए, दीवार तो लिखी ही राजेश खन्ना के लिए गई थी, और आखिरी वक्त तक फिल्म का डायरेक्टर यही चाहता था कि भूमिका को राजेश खन्ना करे, क्योंकि वो लिखी उनके लिए गई थी। अब दीवार को लोग एक्शन फिल्म कहते हैं, लेकिन दीवार असल में एक्शन फिल्म है नहीं। दीवार में पूरी फिल्म में ट्रीटमेंट है, और पूरी फिल्म में इतना तनाव है कि लोगों को ऐसा लगता है कि एक्शन फिल्म है। नहीं तो ले देखे पूरी दीवार में सिर्फ एक ही एक्शन सीन है, जब विजय पीटर के अड्डे पे जाता है, पीटर को गुंडों को मारता है। उसके बाद कहीं गोली चल गई, ज़्यादातर गोलियाँ चलने का सीन है, चेसिंग का सीन है। क्लाइमेक्स में भी अमिताभ आगे दौड़ रहे हैं, शशि कपूर पीछे पीछे उनके दौड़ रहे हैं, उनको दौड़ा रहे हैं, जिसका रिजल्ट नहीं मिलता तो शशि कपूर गोली चलाते हैं। ऐसे ही सीन है, कहीं एक्शन का कोई सीन नहीं है। फिल्म में इतना तनाव है और ट्रीटमेंट है, और वो कैरेक्टर ऐसा है, जो यह कैरेक्टर है, उसको आंखों से खेलना है। इस मामले में राजेश खन्ना बहुत अच्छा है। ले देखिए, उस हीरो मैनोरिज्म लगभग वही है जो राजेश खन्ना का दाग में था। फर्क इतना है कि वहाँ पे रोमांटिक फिल्म थी, उसको आंखों में एक दर्द दिखाना था, यहाँ पर उसको आंखों में एक आक्रोश दिखाना है। विजय के अंदर इतना इतना आक्रोश है, बचपन से उसने इतनी जुल्म बर्दाश्त की है कि उसके अंदर इतनी आगे को सारी दुनिया में आग लगा देगा। ट्रीटमेंट वही है जो वहाँ पर था, आंखों से खेलना है, चेहरे पर एक तनाव दिखाना है। उस भूमिका को राजेश खन्ना भी उतनी अच्छे तरीके से करते हैं जैसे अमिताभ ने किया था, या हो सकता है शायद अमिताभ से थोड़ा बेहतर भी कर देते हैं। उस समय राजेश खन्ना के सर पर स्टारडम हावी था। कुछ बदतमीजी उन्होंने सलीम जावेद के साथ की, यश चोपड़ा के साथ की। और यश चोपड़ा तो खैर एहसानों तले दबे थे, इसलिए वो आखिरी वक्त तक यही चाहते थे कि राजेश खन्ना भूमिका करें। लेकिन सलीम जावेद को बुरा लगा जब सलीम जावेद को राजेश खन्ना ने अपमानित किया था, तो उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से मिन्नतें करके, दबाव बनाकर अमिताभ को फिल्म में लेकर आए। और सोचिए किसकी रिप्लेसमेंट थे अमिताभ? राजेश खन्ना, वो जो उस दौर के मेगा स्टार थे। और जब अमिताभ ने दीवार में एंट्री ली थी, जब उनको दीवार में लिया गया था, तो अभी जंजीर रिलीज नहीं हुई थी। सलीम जावेद ने दबाव बनाया प्रोड्यूसर डायरेक्टर के ऊपर, आप लोग चिंता मत कीजिए, इस फिल्म के रिलीज होने से पहले जंजीर रिलीज हो जाएगी और जंजीर ब्लॉकबस्टर होगी। भगवान ने अमिताभ का साथ दिया, जंजीर ब्लॉकबस्टर हुई, उसका पूरा फायदा दीवार को मिला। सोचिए अगर सलीम जावेद दबाव नहीं बनाते तो अमिताभ को दीवार नहीं मिलती। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, अगर अमिताभ को दीवार नहीं मिलती तो अमिताभ को कभी कभी भी नहीं मिलती। कभी कभी भी जो सब्जेक्ट था वो राजेश खन्ना के लिए लिखा गया था, लेकिन राजेश खन्ना ने, और यश चोपड़ा राजेश खन्ना के पास पहले गए भी थे कि आप अमित मल्होत्रा की भूमिका कर लीजिए, तो यहाँ भी राजेश खन्ना ने वही, मुझे फिल्म में बुरा नहीं बनना, ये कहकर कभी कभी रिजेक्ट कर दिया। और अगर राजेश खन्ना दीवार और कभी कभी में रहे होते तो त्रिशूल भी उनको ही मिलती। त्रिशूल भी कोई एक्शन फिल्म नहीं है, बाप बेटे की कहानी है, फिल्म में पूरा ट्रीटमेंट है। लेकिन राजेश खन्ना थे कि खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बने हुए थे, और सबसे बड़ा नुकसान ये किया कि सलीम जावेद से दुश्मनी ले ली। और सलीम जावेद ने खुद, सलीम जावेद का यह कहना है कि मैंने किसी की जगह किसी को नहीं बिठाया, हमने सिर्फ एक छोटी लकीर के सामने हमने एक बड़ी लकीर खींच दी। अब चाहे लकीर खींची हो या राजेश खन्ना से अपनी दुश्मनी निकाली हो, बदला लिया हो, चाहे जो किया हो, नुकसान तो राजेश खन्ना का होगा, और इसका पूरा फायदा अमिताभ को मिला। और ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही, कभी न कभी तो उनको क्रेडिट देना चाहिए था सलीम जावेद को। खैर, अमिताभ ने क्रेडिट नहीं दिया, जो भी हो, बहुत महान कलाकार है।
हिंदुस्तान के सबसे बड़े कलाकार है, बहुत महान अभिनेता है। चाहे दुनिया के सामने कहा हो या ना कहा हो, दिल में तो उनको भी लगता होगा। खैर, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।